हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। जिस राशि से आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उसी राशि का आप चुनाव करें, या अब तक आप जिस राशि के मुताबिक अपनी रीडिंग्स को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट देयर career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Aquarius sign about their career and professional life in the first half of December. पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे या आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब है या बिज़नेस है, किसी मामले को लेकर आप निराशा महसूस कर सकते हैं। यहाँ ये 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश की है या जहाँ भी आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, वहाँ आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिज़ल्ट देखने को ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। ये टोटल फेलियर नहीं है 5 ऑफ कप्स। यहाँ आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रिज़ल्ट देखने को ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यह आपके लिए ज़रूरी होगा कि इस निराशा से आप बाहर निकलें। ऐसा नहीं है कि आपको इस काम में सफलता नहीं मिली है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हुई है। आप जिस जगह खड़े हैं या जो भी कुछ आपने हासिल किया है, वहाँ से आप अपने सिचुएशन में बदलाव ला सकते हैं या आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये 5 ऑफ कप्स का ये 3 कप बिखरे हुए हैं, जिसमें से 2 कप अब भी भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये टोटल फेलियर नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके उम्मीद के मुताबिक ना चली हो या आपको अपने उम्मीद के मुताबिक आपको सफलता ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहाँ आप खड़े हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें और एक बार फिर आप अपनी शुरुआत करें। यहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी है या जो कुछ भी आपने हासिल किया है, यहाँ से आप अपनी कोशिश को एक बार फिर से जब करेंगे या एक पहल करेंगे तो वहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप खुद से जुड़ेंगे तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। यहाँ ये जो द हर्मिट की एनर्जी जो कि आपके नॉलेज को दर्शाता है, यहाँ से आप जब अपने सिचुएशन के बारे में सोचेंगे या अपने प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना चाहेंगे तो आपका इनर गाइडेंस आपकी बहुत मदद करेगा। जो भी सिचुएशन है, निराशा के बजाय आपको अपने सिचुएशन में बदलाव के लिए सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आगे का रास्ता समझना है या अपने समाधान की तरफ बढ़ना है, जहाँ से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का ग्रोथ चाहते हैं उस ग्रोथ की तरफ बढ़ें या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं
वहाँ पर आपको उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है और उसके साथ अपने काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है या आपको इस समय अपने आप में ही डाउट हो रहा है कि आपके लिए वो सफलता नहीं मिल सकती है आपको इस सिचुएशन में, तो यहाँ निराश ना हो। चाहे आप स्टूडेंट हैं या किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप जॉब है या बिज़नेस है, अगर काम में वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर इन परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने समाधान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि कोई फ़ैसला आ सकता है आपके लिए, ये आपके काम का रिज़ल्ट है, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है, एग्ज़ाम हो या आपके काम का रिज़ल्ट हो। तो जजमेंट कार्ड कहता है कि सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है, यहाँ निराश ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान ढूंढें, आगे बढ़ें। यहाँ पर अपने आप में ही अपनी सिचुएशन में आपको समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और उसके साथ अपने काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने काम में अपना 100% दें। जजमेंट कार्ड कहता है कि फ़ैसला आपके पक्ष में होगा। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ अगर आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट, इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा था, तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी इच्छा के मुताबिक वो रिज़ल्ट ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या इंक्रीमेंट आपकी इच्छा के मुताबिक ना हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में निराश ना हो, अपना बेहतर आप अपने काम में देते रहें, अपने काम में अपना 100% देते रहें। यहाँ आने वाले दिनों में आपके लिए सफलता है। अगर इन 15 दिनों में आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो निराश ना हो, अपने काम में अपना 100% देते रहें, जो कि आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। यहाँ इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई, एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। 5 ऑफ कप्स कार्ड को, ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि निराश ना हो। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुई है या ना हो, तो वहाँ पर आपको अपने रिलैक्स करने की ज़रूरत है, नए प्लान और अपने स्ट्रैटेजीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए स्ट्रेस में ना आए, अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं इस बारे में सोचें, किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इन चीज़ों की प्लानिंग करें और उसके लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको ये 4 ऑफ सोर्ड्स अपनी परिस्थितियों पर विचार करने की बात कहता है। और यहाँ हर्मिट कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। हर्मिट कार्ड यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, आपको अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की बात कहता है, जहाँ पर आप अपने कमियों को जानें या क्या कमी रह गई है उन बातों पर विचार करें, अपने समस्या का समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। यहाँ इसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। आपके लिए कोई आपका मददगार हो सकता है जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस तरह की प्रोग्रेस चाहते हैं या जिस तरह के अपने लिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसमें कोई आपकी मदद कर सकता है, या कोई काम में ही आपके कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कोई मदद कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर कोई मेंटोर हो सकता है, जो आपको मेंटोर कोई मिल सकता है या कोई गाइड मिल सकता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और अगर ये आपका जॉब या बिज़नेस है
तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या कोई आपका कोई कलीग ही हो आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सोचने विचारने की ज़रूरत है। और अगर किसी से आप मदद लेना चाहें तो आपके लिए मदद भी है, कोई आपकी मदद कर सकता है। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। जजमेंट कार्ड कहता है यहाँ आप में से कुछ लोगों को किसी बात में फ़ैसला लेने में किसी तरह की दुविधा हो सकती है। कुछ बातों को लेकर आपको क्लैरिटी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कोई फ़ैसला आपको लेना है, वहाँ आपके लिए दुविधा हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जजमेंट अगर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आना था तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने काम में फेलियर हैं या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ 7 ऑफ कप्स आने का मतलब है जजमेंट का कि जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो आपके इक्विवेलेंट हैं या आपके ही लेवल के वो हैं। जितने आप अपने काम में माहिर हैं उतने वो भी अपने काम में माहिर हैं। तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ के लिए भी फ़ैसला लेना मुश्किल हो सकता है कि किसे वो प्रमोट करें या किन्हें इंक्रीमेंट दें। यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये आपके हायर अथॉरिटीज़ के लिए भी एक चुनौती होगी, जहाँ फ़ैसला कुछ लोगों के लिए पक्ष में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो। तो यहाँ पर निराश ना हो। अगर किसी काम में आपको आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके में किसी तरह की कोई कमी है या आप में वो टैलेंट नहीं है। ऐसा सेल्फ़ डाउट कभी ना लाएं। यहाँ जो भी आपके कंपैटिटर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, ये इनका टैलेंट आपके ही जैसा है। यहाँ पर कुछ मामलों में कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकता है कि किसी काम में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा निखर कर आ गया हो। ये एक लक की बात है, यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर रिज़ल्ट आपके उम्मीद के मुताबिक ना आती हो तो यहाँ पर निराश ना हो। यहाँ पर अपने आप के बारे में सोचें, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें, आप अपना क्या बेहतर दे सकते हैं उस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, ताकि जो नेक्स्ट जब प्रमोशन या इंक्रीमेंट का समय आए तो आप के लिए समय फेवरेबल हो। इस बात की कोशिश करें आप। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aquarius sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Aquarius sign about their finance. आपके फाइनेंस के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको कोई एडवाइस मिल रही है तो उन बातों पर आपके लिए विचार करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद से या अपने फैमिली मेम्बर्स की सलाह से आप काम करेंगे या अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर अपने आप निर्णय लेने के बजाय आप किसी से सलाह मशवरा लें या उनकी सलाहों पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड ये खुशियों का कार्ड है। आपके आर्थिक मामलों को लेकर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है या कहीं आपका पैसा रुका हुआ था तो वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति में एक जो इम्प्रूवमेंट आई है या जिस तरह की इस समय आपकी आर्थिक स्थिति होने जा रही है ये आपको आपकी चिंताओं से बाहर कर दे। ये ऐसी आपकी आर्थिक स्थिति होगी जहां अगर किसी मामले को लेकर आप अगर कुछ चिंतित थे किसी वजह से या स्ट्रेस में थे तो उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं।
द सन कार्ड आपकी सफलता का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो अगर कहीं पैसे रुके थे तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे या आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप का ध्यान यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। यहाँ आपका सारा ध्यान सेविंग पे होगा, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। यहाँ आप अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित करना चाहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी कोई इच्छा हो जहाँ पर आप किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की डिमांड हो। यहाँ पर उन चीज़ों में आप खुद को रोक लगाते दिख रहे हैं, खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे सेविंग कर ले या इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाएं। इन चीज़ों पर, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप खर्च कम करना चाहेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अपनी इच्छाओं पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की। आप अपनी सिचुएशन में जिन चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं ज़रूर करें। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ना रोकें या अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aquarius sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Aquarius. पहला कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में सब कुछ बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। निजी जीवन में चाहे वो आपके फैमिली मैटर्स को लेकर हो या अपना निजी जीवन हो, इन चीज़ों में आप बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे या कोई प्रॉब्लम रही है तो उनका समाधान करना चाहेंगे। इसके लिए आप अपना 100% देंगे। यहाँ मजिशियन की एनर्जी है तो आप इसमें सफल भी होंगे। आपके लिए जो भी प्रॉब्लम बनी हुई थी उन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे या परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं आप। जहाँ भी आप अपनी परिस्थितियों को अपने लिए अनुकूल बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली लाइफ में, अपने फाइनेंस को लेकर या अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर या अपने ही फ्यूचर को लेकर, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जो आप काफ़ी समय से करना चाहते थे या जो चीज़ें प्रॉब्लम बनी हुई थी उन्हें सुलझाना चाहते थे। तो इन 15 दिनों में आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए आप एक्शन भी लेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जहाँ आप कुछ करना चाहते थे, वहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी, जिस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई डिसीजन हो या अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए किसी तरह का कोई डिसीजन हो, यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। चाहे ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली के फ्यूचर को प्लान करना चाहते थे, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे कि घर बनाना हो या फिर
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए या आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो, इन चीज़ों को अपनी परिस्थितियों की वजह से अगर नहीं कर पा रहे थे तो इन 15 दिनों में आपको वो मौका मिलेगा और आप ऐसा करेंगे भी, मौका भी मिलेगा और आप इसके लिए सही समय पर एक्शन भी लेंगे। ये कार्ड अपने आप आया था इसलिए इसे भी ले लिया मैंने। ये 10 स्टार का कार्ड है। 10 स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट की कार्ड के बारे में कहता है। जो आपने सोचा है या जो आप चाहेंगे उन चीज़ों में आपको सफलता मिल जाएगी। ये मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो जो आपकी विश है, जो आप करना चाहते हैं, सच्चे दिल से जो आप करना चाहते हैं या जिन चीज़ों के लिए आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। चाहे वो आपके मकान को लेकर हो या अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर हो। यहाँ पर जो करना चाहते हैं या सच्चे दिल से जिस चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे, अपनी सक्सेस या अपने फैमिली मेम्बर्स की सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। 10 स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वहाँ ये द मैजिशियन कार्ड कहता है ये आपने अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश की है या करेंगे। तो जहाँ पर आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने फैमिली मेम्बर की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं ताकि उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो यहाँ आपके लिए हीलिंग है। या तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी या पूरी तरह रिकवरी भी पॉसिबल है। तो जो चीज़ें प्रॉब्लम बनी हुई थी, जिसे आप ठीक करना चाहते थे, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो विश आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपके लिए हीलिंग है, चाहे वो कोई स्ट्रेस हो, यहाँ पर मेंटल हीलिंग भी है और ये फिज़िकल हीलिंग की भी बात कहता है, साथ ही साथ आपकी विश फुलफिलमेंट की भी बात कहता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक पॉजिटिव ये रहेंगे ये 15 दिन, जहाँ आप जो चाहते थे वो कर पाएंगे या जो अपनी परिस्थितियों में चाहते थे जिस तरह का बदलाव, वो देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ, या किस तरह की एनर्जीज़ आपके लिए है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसमें से सिर्फ 5 कार्ड्स लूँगी, तो इसके लिए मैं 5 पाइल बनाऊँगी। उसके बाद कार्ड्स लेती हूँ। पहला है केन, दूसरा है फायर क्रैकर, क्लॉ, हैंडशेक, लेग। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। यहाँ अगर हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड भी है। आप में से कुछ लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप भी कोशिश करेंगे या जिस अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपके तरफ से जो एफ़र्ट्स होंगे, उसकी वजह से आपको अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो लापरवाही ना बरतें। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ मैजिशियन कार्ड है जो कि सेल्फ अवेयरनेस की बात कहता है, अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाने की बात कहता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट है फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट है। यहाँ कुछ मामलों में आपके लिए सफलता है, कोई खुशी का मौका है जिसे लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे।
यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर द सन कार्ड है, अपनी अब बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को लेकर, या जो भी आपके लिए आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, उसे लेकर एक्साइटेड हो सकते हैं आप। या फिर निजी जीवन में जो आपके लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, या जो आप करना चाहते थे काफ़ी समय से, वो मौका मिल रहा है आपको वो करने का, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। नेक्स्ट है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। यहाँ पर कुछ मामलों में आपके लिए ज़रूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, किसी तरह के रिस्क लेने से बचने की बात ये कार्ड कह रहा है। हो सकता है कि अगर यहाँ पर आप जल्दबाजी में या बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में जानकारी के बिना कोई एक्शन ले लेते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, जब तक आपको क्लैरिटी ना हो तब तक कोई एक्शन ना लें। यहाँ पर किसी तरह के रिस्क लेने से बचने की बात ये कार्ड कहता है। नेक्स्ट है हैंडशेक, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए अनजान हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है आपका, या आपके लिए बहुत आपका वेलविशर हो सकता है वो। किसी व्यक्ति से आपकी इन 15 दिनों में मुलाकात हो जाए तो यहाँ पर कोई यहाँ पर ये कार्ड कहता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना आपके लिए ज़रूरी होगा, या आपके जीवन में कोई अनजान व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप अपने जीवन में कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में कुछ नए अनुभव आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी नए काम की शुरुआत करें। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में या करियर या प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ पर जहाँ भी आपके लिए निराशा है तो यहाँ से आप अपने आप में अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे और अपने काम की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए अपने जीवन में कुछ नए अनुभव हासिल करने का आपको मौका मिलेगा, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका निजी जीवन हो। यहाँ पर कुछ मामलों में आपके लिए कुछ नया अनुभव आपके लिए हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।